जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो भी मंजर आम पे आया है। साकिब नाम से जो है ये इसने एक शनाख्ती कार्ड बनाया था। जो लैपटॉप मिले हैं उनको भी जो है वो क्रैक करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी खोल के उनका डाटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। अदालत की जानिब से जो ऑर्डर जारी किए गए थे कब्र कुशाई के, उस पर जो है वो अमल दरामद किया जा रहा है। मुस्तफ़ा अगवा और कत्ल केस में दौरान तफ्तीश मुलजिम अरमगान की जानिब से सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं। मुलजिम की निशानदही पर पुलिस ने आला ज़रब भी बरामद कर लिया। तफ्तीशी अफसरान के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर ख़याबान मोमिन पर वाक़े इस बंगले पर कार्रवाई की गई और बंगले के गार्ड रूम में छुपाया गया लोहे का गार्ड भी बरामद कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात क्या हैं, आइए जानते हैं। कराची से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे शामिर खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। शामिर, बताइएगा तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है और कौन से नए अहम हक़ाइक़ सामने आए हैं? जी देखें, अरमगान को कस्टडी में लेने के बाद जैसे ही रिमांड इसका हासिल किया गया, उसके बाद इससे तफ्तीश का जो है वो दोबारा से आगाज़ किया गया और कुछ इंकशाफात जो है वो भी सामने आए हैं। साथ साथ अरमगान का जो घर है उसके घर पे पुलिस की जो पार्टी है वो एक बार फिर से रेड करने के लिए गई थी। ताहम इस तलाशी के दौरान मुख्तलिफ इक़साम की जो अशिया हैं वो वहाँ से पुलिस ने अपनी तहवील में ली, जो कि उसके उन्हीं अशिया में एक डंडा भी शामिल है, जो कि मुबैना तौर पे ये बोला जा रहा है कि इस वारदात के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे मुस्तफ़ा पे तशद्दुद किया गया। लेकिन जो DIG CIA हैं उनका ये कहना है कि इस हवाले से अब तक तस्दीक नहीं की जा सकी है। जो चीज़ें वहाँ से तहवील में ली गई हैं उनके फॉरेंसिक कराया जाएगा, उनके फिंगरप्रिंट्स उन पे जो हैं वो हासिल किए जाएंगे और फिर ही जो है किसी हतमी बात पे जो है वो पहुँचा जा सकता है, हतमी नतीजे पे जो है पहुँचा जा सकता है। साथ साथ दूसरी जानिब देखा जाए तो अरमगान का एक जाली शनाख्ती कार्ड जो है वो भी मंजर आम पे आया है। अच्छा। जिसमें साकिब नाम से जो है ये इसने एक शनाख्ती कार्ड बनाया था, साकिब व सलमान के नाम से, जो कि मुबैना तौर पे इसने तब से बना रखा था जब इसको पहली बार ANF ने गिरफ्तार और शामिर, मेरा ख्याल है ये जाली ID कार्ड बनाने का मकसद भी ये था कि जब पुलिस कहीं किसी नाके पे या किसी भी जगह रोके तो उसका रिकॉर्ड शो ना हो क्रिमिनल। साथ ही हमें ये भी बताइएगा कि ये भी सुनने में आया कि गिरफ्तार मुलजिम अरमगान ने साकिब वल सलमान के नाम से जो जाली शनाख्ती कार्ड बना रखा था, इसके अलावा भी बड़े गैर कानूनी कामों में वो मुलव्वस था। और साथ अगर हम देखें कि रॉड से बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया मुस्तफ़ा को, तो यकीनन कोई बहुत बड़ा ग्रज था जो कि अभी तक मेरा ख्याल है तफ्तीश में सामने नहीं आ सका। जी देखें उज़ैर, 2-3 तरह की सूरत हाल और 2-3 तरह के मामला सामने आ रहे हैं। पहले तो ये बात सामने आई कि एक लड़की को लेके इन दोनों के दरमियान, मुस्तफ़ा और अरमगान के दरमियान जो है वो झगड़ा था। और एक बात ये भी सामने आई कि नशावर चीज़ के हवाले से, नशे के हवाले से भी इन दोनों के दरमियान जो है झगड़ा था। दोनों के हवाले से बताया जा रहा है कि मकतूल भी और कातिल भी दोनों नशे का इस्तेमाल करते थे और जो है वीड नामी जो एक नशा होता है उसको लेके इन दोनों के दरमियान जो है झगड़ा गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी था। ताहम अरमगान का जो बयान है वो यकीनी तौर पे अहमियत का हामिल है जब वो तस्दीक करेगा कि दोनों के दरमियान क्या ऐसी बात हुई जो कि इस नहज पे पहुंचना पड़ा अरमगान को कि उसने मुस्तफ़ा को जो है पहले तशद्दुद शामिर, हमें ये भी बताइएगा ये डिजिटल करेंसी की हेराफेरी का क्या मामला है? सुनने में आया कि डिजिटल करेंसी की हेराफेरी भी हुई है और दर्जनों अकाउंट्स भी क्रिएट किए गए थे। जी बिल्कुल, जो अरमगान के पास से तकरीबन 64 के करीब लैपटॉप मिले हैं उनमें यही बात सामने आ रही है कि इनके ज़रिए जो है वो एक डिजिटल करेंसी का भी काम कर रहा था, ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर रहा था और यकीनी तौर पे ये भी एक गैर कानूनी सरगर्मी थी। लेकिन जो लैपटॉप मिले हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता चंद माह से वो बंद थे। उनको भी जो है वो क्रैक करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी खोल के उनका डाटा हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए यकीनी तौर पे AVCC हुकाम का ये कहना है कि उनको FIA साइबर क्राइम को जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्निकल महारत। शामिर, ये भी बता दें कि अदालत की जानिब से मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई के अहकामात भी जारी किए गए थे। कब्र कुशाई अब कब होगी? जी देखें, कब्र कुशाई अब से चंद लम्हों बाद जो है वो शुरू कर दी जाएगी। जो मेडिकल टीम है वो उस मुकाम पे पहुंच चुकी है कब्रिस्तान में, जो कि ईदी का कब्रिस्तान है और किमाड़ी में, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी में जो है वाक़ है। और ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे तमाम तर उन लाशों को जो है वो दफनाया जाता है जो कि जिनकी शनाख्त नहीं की जा सकी हो या फिर जिनके कोई वारिस नहीं होते। तो वहाँ पे जाके जो है मेडिकल टीमें AVCC टीमों के साथ और पुलिस सर्जन की मौजूदगी में जो है वहाँ पे कब्र कुशाई करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, फिर उसकी जो है पोस्टमार्टम होगी और फिर रिपोर्ट तश्कील दी जाएगी, जिससे
کوشش کی جائے گی وجہ موت، اور ساتھ ساتھ جو مصطفیٰ ہے اس کی شناخت کا بھی عمل جو ہے وہ مکمل کر لیا جائے. تاہم جو عدالت کی جانب سے جو آرڈر جاری کیے گئے تھے قبر کشائی کے، اس پہ جو ہے وہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. بالکل ساتھ ٹھیک ساتھ ہے، اب جو سے کچھ ہی دیر کے بعد اس پر عمل درآمد بھی کیا جائے گا، خبر کشائی کی جائے گی. شامر خان، آپ نے تفصیلاً اس کیس سے متعلق ہمیں ڈیٹیلز پرووائڈ کی، تھینک یو سو مچ. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو پولیس ہے وہ مختلف پہلوؤں سے تحقیق و تفتیش کر رہی ہے اس کیس کی، اور جو وجوہات ہیں وہ جاننے کی کوشش کر رہی ہے، مکمل حقائق جاننے کی کوشش کر رہی ہے کہ آخر ایسے وہ کون سے حالات و واقعات تھے جس میں ایک دوست نے ایک دوست کا قتل کر دیا، اور اتنی بے دردی سے اسے بے ایمانہ تشدد کا نشانہ بنا کے قتل کیا، اور اس پر بھی بس نہیں کی، اس کی لاش کو بھی جلا دیا، لاش کی بے حرمتی بھی کی.